दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में लोग सिर्फ इसी बात को लेकर वाद विवाद करते हैं कि आखिर त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हर किसी की अपनी राय और अपनी मान्यता अलग हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंक्लूजन को दूर करने के लिए आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं कि आखिर इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह बात जानने के लिए महर्षि भृगु ने ली त्रिदेवों की परीक्षा। लेकिन क्या आप महर्षि भृगु के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं? उनका त्रिदेवों की परीक्षा लेने के पीछे का क्या उद्देश्य था? इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक थे और वो सप्त ऋषि में से भी एक ऋषि है। तो आखिर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा क्यों ली? मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे कई महान ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। सबने अलग अलग विचार साझा किए, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं आया। फिर उन सब ऋषियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाएगी और तब फैसला होगा। त्रिदेव की परीक्षा के लिए सबने महर्षि भृगु से प्रार्थना कर उनको यह कार्य दिया। महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहाँ जाते उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया ना उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, पर महर्षि भृगु उनके पुत्र हैं यह सोचकर उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। फिर महर्षि भृगु वहाँ से कैलाश पहुँचे। जैसे ही भगवान शिव ने उन्हें देखा, वह खुशी से आसन से उठ गए और महर्षि के आदर करने लगे, परंतु महर्षि ने उनका आदर ठुकरा दिया और बोले, हे महादेव, आप हमेशा धर्म वेदों का उल्लंघन करते हैं और दुष्टों को भी वरदान देकर सृष्टि को खतरे में डाल देते हैं, इसलिए मैं आपका आदर कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। यह बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वो अपने त्रिशूल से महर्षि पर प्रहार करने वाले ही थे, परंतु वह भगवती आ गई और उनसे महर्षि को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने अपना क्रोध शांत किया और महर्षि को क्षमा कर दिया। अंत में महर्षि वैकुंठ गए। वहाँ पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग के आसन पर आराम कर रहे थे। महर्षि वहाँ पहुँचे और भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। एकदम से भगवान विष्णु अपने आसन से उठ गए और महर्षि से क्षमा मांगते हुए बोले, महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं आपके स्वागत के लिए जरूर उपस्थित होता। मुझे मारकर आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी? यह कहकर भगवान महर्षि के चरण सहलाने लगे और अपने आसन से उठकर उनकी सेवा करने लगे। भगवान विष्णु का यह प्रेम और व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के आंसू बहने लगे और वहाँ से वे चले गए। महर्षि भृगु ऋषि मुनियों के पास लौट आए और उनको सारी बात बताई। यह सब सुनकर सभी ऋषि बड़े हैरान हुए और भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन हम इसे उनकी व्यक्तिगत राय मानते हैं और अगर हम तीनों की तुलना करें तो शायद ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, वहीं पर भगवान विष्णु पालनहार और वहीं पर भगवान शिव को संहारक माना जाता है। अगर हम हमारे पुराणों को खोलकर देखें तो हमें शिव पुराण में शिव सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, वहीं पर विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और वेदों में भगवान ब्रह्मा जी को। तो तीनों भी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और इनकी तुलना करना मतलब आप भगवान को जज कर रहे हो, जो कि इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता। इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है, इसलिए तीनों को समान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप धार्मिक चीज़ों को जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी पहली वीडियो है, तो आपको हमारे साथ जुड़ने का एक मौका मिल रहा है ताकि आगे आप कह सको कि इस बंदे के साथ मैं उसकी पहली वीडियो से हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं किसी नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।